देखो, एक है मनमानी और एक है बुद्धिमानी। अब हमारा विवेक है कि हम मनमानी करते हैं कि बुद्धिमानी करते हैं। प्राय लोग किसकी मानते हैं? मन की। नामदेव जी कई लोग कहते भी हैं, महाराज जी हम तो सुनते सबकी हैं, करते मन की हैं। ऐसा लोग कहते हैं और बड़े अभिमान में भर के कहते हैं हम तो अपने मन की करते हैं। पर ध्यान रखना, मन की करते रहोगे तो ये मन जाने कहां ले जाके पटकेगा, क्योंकि ये मन ही तो सारे फसादों की जड़ है। मन की नहीं मानना है तो बोले संतों की मानना है, गुरुजनों की मानना है, वेद पुराणों की बात मानना है। मन की मानोगे तो ये तो जाने कहां पत्थर के गड्ढे में ले जाके डाल देगा। अरे धर्मशास्त्र कह रहे हैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ, और मन कह रहा है अरे अभी तो बढ़िया नींद लगी है, चलो ठीक है पर देखेंगे। हमने किसकी बात मान ली? मन की मान ली। धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि भाई हमें प्रातः जल्दी स्नान करके पूजन भजन में बैठ जाना चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है अब 2 रील और देख लें। स्क्रॉल करते करते कब 10 बज गए पता ही नहीं चलता है। मोबाइल में रील देखने में आजकल लोग कितने मग्न हो जाते हैं, घंटों निकल जाए। कई बार हम सोचते हैं नामदेव जी कि ये रील स्क्रॉल करते हैं, इसकी कहीं नपती हुआ करती कि कितनी हो गई, तो एक दिन में हमें लग रहा है 2-4 किलोमीटर के लोग इतनी स्क्रॉल कर दिए कि 2-4 किलोमीटर चले थे। समझ रहे हैं हमारी बात? कदाचित उसकी लंबाई को नापा जाता, लगे हैं पूरे दिन उसी में। जितनी उंगली हमने मोबाइल पर घुमाई है उससे आधे से आधी भी माला पर घुमा देते तो जीवन बदल जाता साहब, कल्याण हो जाता। पर माला पर उंगली नहीं घुमाएंगे, मोबाइल पर घुमाएंगे। अब माला से जीवन सुधर जाएगा और मोबाइल क्या करेगा ये तो हम सब देख ही रहे हैं। तो हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि हम लोग धर्मात्मा बने, मनमुखी ना बने। हम लोग शास्त्रों के अनुसार जीवन जिए। मन में जो आया वो मनमुखी आचरण करने लगे तो भैया पर हमारा जीवन गर्त में जाएगा, नरक में जाएगा। बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था वो बड़ा दुराचारी था, पापी था। अब एक विचार करने की बात है अग्रवाल जी कि देवराज का उदाहरण थोड़े पहले हम सुन रहे थे, कल सुना था, वो भी ब्राह्मण था। ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण था। अजामिल भी ब्राह्मण था, धुंधकारी भी ब्राह्मण था। तो ये सारे उदाहरण जो हैं ये ब्राह्मणों के ही क्यों मिलते हैं? सोचने की बात है कि नहीं है? प्राय आप देखिए तो ब्राह्मणों के उदाहरण ज्यादा मिलेंगे आपको। उसका कारण यह है कि जो जितनी ऊंचाई पर बैठा होगा वो उतने नीचे गिरेगा, उतनी अधिक चोट लगेगी। जो नीचे ही बैठा है वो थोड़ा गिर भी जाए तो ज्यादा चोट नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो पहले ही नीचे था। पर जो बहुत ऊंचाई पर बैठा है वहां से गिर जाए तो चोट ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो ऊंचाई पर था। तो जो बाकी लोग हैं वह कदाचित गलत आचरण करने भी लगे तो उनको उतना अपराध नहीं लगेगा जितना ब्राह्मण को लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण धर्म का जानकार है, शास्त्रों का ज्ञाता है। और धर्म शास्त्र को जानने वाला होकर के भी वह दुरात्मा दुराचरण करे, गलत रास्ते पर चले तो उसको दंड ज्यादा मिलता है, उसको 4 कोड़े ज्यादा लगते हैं कि तुमने ब्राह्मण शरीर पाकर ये किया। ब्राह्मण देह में आकर के यदि कोई गलत रास्ते पर चले तो उसको दंड ज्यादा मिलता है। किसी चतुर्थ वर्ण के द्वारा कोई गलत आचरण हो जाए तो उसको दंड कम मिलेगा। वैश्य के द्वारा हो जाए उसको उससे अधिक मिलेगा, क्षत्रिय के द्वारा हो जाए उसको थोड़ा और अधिक मिलेगा, और ब्राह्मण के द्वारा हो जाए उसको बहुत ज्यादा मिलेगा। अब आप कहेंगे कि लो अच्छा आजकल के लोग तो नए लड़के नए बच्चे लोग ये बात सुन लें तो वो तो हमारे ऊपर केस कर दें कि तुम्हारे धर्म में भी जाति देख करके निर्णय किया जाता है। अरे बताओ, जाति देख करके लोगों को, अरे नियम कानून तो एक जैसे होने चाहिए।
क्योंकि उनकी उतनी बुद्धि है, बेचारे उसी ढंग से कहेंगे। पर विचार करने की बात यह है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि जो बेचारा धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं जानता है, संसार के उसमें उलझा हुआ है, उससे कोई अपराध बन जाए तो उसको उतना दंड नहीं मिलना चाहिए। ये बात महाभारत में बड़ी स्पष्ट लिखी है। महाभारत का एक प्रसंग है, नामदेव जी कि 4 लोग थे जिन्होंने चोरी करी, मिलकर के चारों ने चोरी करी, और चारों लोगों ने मिलकर के चोरी करी तो वह चोर किसी तरह पकड़े गए। पकड़ने के बाद उनको महाराज धृतराष्ट्र के दरबार में प्रस्तुत किया गया। अब धृतराष्ट्र ने कहा कि इनको क्या दंड मिलना चाहिए। तो उस समय धृतराष्ट्र को लग रहा था कि मैं दुर्योधन को राजा बनाऊंगा, तो वो हर बात में दुर्योधन को आगे करता था। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि युवराज दुर्योधन निर्णय करें कि इनको क्या दंड मिलना चाहिए। क्या किया उसने, धृतराष्ट्र ने, कि युवराज दुर्योधन निर्णय दें कि इसको क्या होना चाहिए। तो दुर्योधन तो और उसमें आगे अभिमान में भर गए। पिताजी ने भरी सभा में हमारे लिए कह दिया, तो खड़े होकर तुरंत बोला दुर्योधन कि चारों को जो है फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, मृत्यु दंड दे देना चाहिए। उस समय महात्मा विदुर खड़े हुए और विदुर जी ने कहा कि एक बार युवराज युधिष्ठिर से भी पूछ लेना चाहिए। इस सभा में युधिष्ठिर भी बैठे हैं। अब धृतराष्ट्र मना नहीं कर पाए, चूंकि सभा में सब लोग हैं, कैसे मना करें। बोले हाँ ठीक है। तो युधिष्ठिर को कहा कि युवराज युधिष्ठिर आप बताओ इनको क्या दंड मिलना चाहिए। युवराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं पहले इनकी जातियां जानना चाहूंगा कि ये किस वर्ण से हैं। तो दुर्योधन तो वैसे ही नाराज हो गया, जो अभी हम कह रहे थे, अरे बताओ जाति देख करके कोई निर्णय होता है। दुर्योधन ने कहा यदि मुझसे बात पूछनी है तो मैं जो पूछ रहा हूं वो पहले हमें जानकारी पूरी होना चाहिए। चारों ने अपना अपना वर्ण बताया, वो चारों वर्ण के थे। तो उन्होंने कहा, वो चारों का अलग अलग दंड विधान निश्चित किया। इसको इतना, तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण को दंड निश्चित किया, फिर इनको इतना मिले, इनको इतना मिले, और जो चतुर्थ वर्ण था उसके लिए बोले 4 कोड़े मार के छोड़ दिया जाए, सबसे कम दिया। हमारी बात आप लोगों की समझ में आ रही है। तो चूंकि ब्राह्मण को दंड ज्यादा क्यों दिया, अपर वो बात सबको मानना पड़ी, चूंकि उसका समर्थन, उस बात का समर्थन पितामह भीष्म ने किया कि युधिष्ठिर ने जो निर्णय दिया है ये पूरी तरह शास्त्र सम्मत है, ये बिल्कुल सही निर्णय है, इसी प्रकार होना चाहिए। पर वही हुआ। कहने का अभिप्राय है कि ब्राह्मणों का बार बार उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि यदि ब्राह्मण होकर कोई पतित हो जाए तो वो बड़ा सोचनीय है। सोचिए बेप्र जो वेद न जाने, सोचिए बेप्र जो वेद न जाने, सोचिए बेप्र जो वेद न जाना, सोचिए बेप्र जो वेद न जाना। वह ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद नहीं जानता हो। वह ब्राह्मण सोचनीय है जो अपना निज धर्म छोड़ करके विषयों में लवलीन है। ताजी निज धर्म विषय लवलीना, जो अपने धर्म को छोड़ करके विषयों में लवलीन है, भोगों में पड़ा हुआ है, वह ब्राह्मण अत्यंत सोचनीय है। सोचिए पति पंचक नारी, सोचिए मुनि पति पंचक नारी, सोचिए मुनि पति पंचक नारी, सोचिए पुण्यवती पंचक नारी। वह स्त्री सोच
उसमें आसक्ति रखे, वह स्त्री सोचनीय है जो अपने पति का ध्यान ना रख करके, पति की सेवा ना करके परपुति में रति रखे, दूसरे का चिंतन करे, वह अत्यंत सोचनीय है। जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन ना करके और भोग विलास में लगा हुआ है, वह सोचनीय है। जो क्षत्रिय होकर के गो सेवा नहीं करता, ब्राह्मण और गाय की रक्षा नहीं करता, वह सोचनीय है। सोचिए वयस कृपण धनवानो, वह वैश्य सोचनीय है जो धनवान होते हुए भी कृपण है, कंजूस है। सोचिए धनवान होकर के भी कृपण है, साधु सेवा नहीं करे, ब्राह्मण सेवा नहीं करे, गौ सेवा नहीं करे, उसका धन और उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। फिर वह मधुमक्खी की तरह धन संचय करने में लगा रहे और वो इकट्ठा करता रहे, वह व्यर्थ हो जाएगा, उसको पछताना पड़ेगा। और चतुर्थ वर्ण कौन सोचनीय है? बोले जो विप्रद्रोही होकर के और सेवा धर्म से विमुख हो जाए, वह चतुर्थ धर्मी सोचनीय है। तो ब्राह्मण के लिए विशेष नियम बतलाए गए हैं और यहां तक कहा गया है पांडे जी कि ब्राह्मण जब पूरी तरह से धर्म में प्रतिष्ठित होता है, सत्य सदाचार से संपन्न होकर के तपस्या में रत हो जाता है और पूरी तरह सत्व गुण में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो सतयुग आ जाता है। जब ब्राह्मण के जीवन में कुछ रजोगुण आने लग जाता है और वह अपने तपस्या के उस साधना के शिखर से थोड़ा नीचे आ जाता है, तो त्रेता शुरू हो जाता है। उसी ब्राह्मणों के जीवन में जब कुछ तमोगुण प्रविष्ट होने लगता है और तमोगुण की अधिकता के कारण वह विषय भोगों की ओर उन्मुख होने लगता है, तो द्वापर युग आ जाता है। और वही ब्राह्मण जब पूरी तरह से तमोगुणों में लिप्त होकर के विषय भोगों में रत होने लगता है और अपने तप आदि के साधन से च्युत होने लगता है, तो कलयुग आ जाता है। तो युग का निर्माता ब्राह्मण को कहा गया है। ब्राह्मण जो है वो युग निर्माता है। ये बात हम अपने मन से मनमुखी नहीं कह रहे, ये सब शास्त्र की बातें हैं। इसलिए बार बार ब्राह्मणों का ही उदाहरण दिया जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय उदाहरण प्राय मिलता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे बिंदुक नाम के ब्राह्मण की। अच्छा, अभी वैश्य की चर्चा आई थी, तो उदारता कैसी होना चाहिए हमारे किशन लाल जी जैसी। आप हमेशा इस बात में लगे रहते हैं, महाराज जी कहाँ क्या कर दें, यहाँ ये बनवा दो, यहाँ ये करवा दो, कुछ ना कुछ मन में लगा ही रहता है। आज भी आपने अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर एक संत की आजीवन भोजन सेवा का संकल्प लेते हुए 31,000 रुपए की राशि जमा करके और एक संत की सेवा ली। एक बार जोरदार तालियां हमारे अग्रवाल जी के लिए बजाएं। अग्रवाल जी वो है भैया, इधर बीच में बैठे हैं, वो हाथ जोड़ के बैठे हैं जो। हाँ,
तो ये अग्रवाल जी जो है इनको दिखा दिया करो, खूब सेवा करते हैं। अभी एक दिन कह रहे थे महाराज जी ऊपर टेबल है वहां चेयर नहीं है तो उसके लिए बढ़िया चेयर मंगवा लो। एक दिन बोले इस हॉल में एसी की कमी लग रही है, तो अभी देखो अब हम लोग बैठे ठंडा लग रहा है ना, एसी चल रहे हैं। 2 एसी तो पहले पिछले वर्ष किसी ने लगवाए थे अलग अलग लोगों ने, पर अभी 2 एसी से हॉल कवर नहीं होता था। तो आगे के जो एसी लगे हैं अग्रवाल जी ने कहा हमारी ओर से लगवाएंगे, तो दोनों एसी अग्रवाल जी की ओर से लगाए गए, जिससे हम लोग इतने बढ़िया माहौल में बैठे हैं। देखो कूलर नहीं लगाना पड़ रहा, फिर भी खूब ठंडक का एहसास हो रहा है। तो ये खूब सेवा करते हैं। इन्होंने गौशाला के लिए भी कह रखा है पांडे जी, बोले गौशाला में जब भी कभी दाना की कमी हो, भूसा की कमी हो, कोई ऐसा लगे कि कहीं से कुछ व्यवस्था नहीं बन रही तो आप मुझे कह देना, मैं व्यवस्था कर दूंगा। हालांकि हम जल्दी कहते नहीं, पर आपकी उदारता के आप पूरी तरह समर्पित रहते हैं। आप बता देना महाराज जी क्या करना है, और ये बस बहाना ढूंढते रहते हैं। एक हमारे तिलक राज आनंद जी हैं, वो भी खूब कथा सुनते रहते हैं, वो भी बहाना ढूंढते हैं महाराज जी को ये सब वो मिले कि हमें कुछ देना है, कुछ देना है। तो ये उदारता भगवान किसी किसी में देते हैं। ये बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण है यह दुराचारी था। कैसा था? बोले जो नहीं खाना चाहिए वह खाता था, जो नहीं पीना चाहिए वह पीता था, और बड़ा ही दुरात्मा था। हमारी माताजी जोधपुर से पधारी हैं, श्रीमती पुष्पा कंवर जी। आप श्री का वानप्रस्थ में कक्ष है और कक्ष बनकर तैयार है, और अब आप भी वानप्रस्थी होने के लिए पधार गई हैं। एक बार जोरदार तालियों से वानप्रस्थ में इनका स्वागत करिए। अब हमारे वानप्रस्थ परिवार के सदस्य हैं ये भी, और वानप्रस्थी बन गई हैं। राधा रानी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें, और आप खूब स्वस्थ रह के ब्रजवास करें, और खूब वृंदावन वास करके कथा सुने, और खूब अपना जीवन धन्य करें। खूब भगवत कृपा रहे। बिल्कुल ठाकुर जी खूब कृपा करेंगे। खूब स्वस्थ रहिए, खूब भजन करिए, खूब ब्रजवास करिए। वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण दुरात्मा तो था ही। वह एक बार कहीं भ्रमण करने के लिए गया, और उसने चंचुला नाम की वो उसकी पत्नी जो थी, उसकी पत्नी का नाम था चंचुला, बिंदुक नाम के ब्राह्मण की। तो आप चाहें तो यहाँ इस पे इधर सोफे पे वो ब्राह्मण देवता विराजे, उनके पास में विराज जाएं। बोले राधा रमण लाल की, गौरी शंकर भगवान की। बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था, उसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा, सदाचारिणी, पति परायणा, नाम था चंचुला। लेकिन ये बिंदुक जो है अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था, यह स्वेच्छाचारी था, और इसकी स्वेच्छाचारिता इतनी अधिक बड़ी हुई थी कि इसकी पत्नी इसको बहुत समझाती कि देखो गलत आचरण करना बंद कर दो, ये सब काम ठीक नहीं है, लेकिन ये नहीं मानता था। जब इसकी पत्नी ने देखा कि ये तो पूरी तरह अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, स्वेच्छाचारिता में पड़ा हुआ है, पर स्त्रियों के पास जाता है, तो धीरे धीरे इसकी पतिव्रता नारी जो चंचुला थी वह भी पथभ्रष्ट हो गई, और धीरे धीरे वह भी गलत मार्ग पर चली गई। एक बार बिंदुक ने किसी परपुरुष के साथ उसको देख लिया, बड़ा नाराज हुआ, पर इसने कहा कि तुम कौन से धर्मात्मा हो भाई, अपने को भी तो देखो। देखो हम घर के लोगों को तभी तो समझा सकते हैं जब हम सही रास्ते पर हों। अब पिता खुद ही शराब पीता हो और पुत्र से कहे कि बेटा तुम मत पीना, तुम कैसे पी के आए, तो कहने का अधिकार रखता है। जब पिता खुद गलत काम कर रहा है तो बेटे भी करें, बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे। यदि हमें ये लगता है कि हमारे घर में अच्छी संतान हो तो भैया हमें अच्छा बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अच्छे नहीं बनेंगे तब तक घर की संतति भी अच्छी नहीं हो सकती है। अच्छी संतान चाहते हो तो अच्छे आचरण करो। बच्चे तो देख के सीखते हैं, पर डांट भी समझा भी तभी सकेंगे जब हम सही होंगे।
तो पत्नी ने कहा कि तुम कौन से सही रास्ते पर चलते हो। अब बिंदुक जो है कुछ कह ना सका। दोनों ही स्वेच्छाचारिता में लगे रहे और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था उसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद वह भयंकर पिशाच बन गया। पिशाच बन करके और जंगलों में भटकने लगा, विंध्याचल नाम के पर्वत पर रहने लगा। चंचुला अपने क्षेत्र के कुछ लोग कहीं यात्रा पर जा रहे थे, उनके साथ यात्रा पर चली गई। तो घूमते घूमते वह सब लोग गोकर्ण क्षेत्र पहुंच गए और गोकर्ण क्षेत्र वहां पहुंचे तो वहां एक जगह शिवालय था, शंकर जी का मंदिर था। वहां भगवान शंकर की कथा हो रही थी। अग्रवाल जी वो चंचुला जो थी उसमें बाल अवस्था के कुछ संस्कार अच्छे थे, शुरुआती संस्कार उसके अच्छे थे। तो उसको कथा में अच्छा लगा, जाकर के कथा में बैठ गई। ब्राह्मण देवता उस दिन जो है ये निरूपण कर रहे थे कि कौन सा पाप करने से क्या दंड मिलता है मरने के बाद। तो ब्राह्मण देवता ने उस दिन सुनाया कि जो स्त्री पर पुरुष का संग करती है उसको कैसी भयंकर यातनाएं दी जाती हैं, वो सब वृतांत सुनाया। अब और तमाम कथाओं के साथ साथ ये सब प्रसंग भी उसने सुना तो वो तो बहुत डर गई कि मेरे से ये सब पाप हो गए, अब क्या होगा। भयंकर भयभीत होकर के और वो वहीं रुकी रही। सब श्रोता उठ उठ करके चले गए। तो वो जो कथावाचक महोदय थे, ब्राह्मण देवता थे, उनके पैर पकड़ लिए, जोर जोर से रोने लगी। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी क्यों रो रही हो, क्या बात है। उसने कहा कि बात यह है कि आप अभी सुना रहे थे कि ये पाप करने से ये दंड मिलता है, ये पाप करने से ये नरक भोगना पड़ता है। मैं ये जानना चाहती हूँ किसी से पाप हो गए हों और वो नरकों में ना जाना चाहे तो बचने का उपाय क्या है। अब ऐसा क्या किया जाए जिससे हम उन नरकों से, उस यातना से बच जाएं। ब्राह्मण ने पूछा क्या बात है। बोले मुझसे बहुत अपराध हुए हैं। तब ब्राह्मण बड़े दयालु थे, उन्होंने बड़े प्रेम से सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी चिंता मत करो। पश्चात्तापा पापकृतां पापानां निष्कृतिं परा सर्वेषां वर्णितं सत्त्वे सर्व पाप विशोधनम। प्रायश्चित करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में सारे पापों के प्रायश्चित लिखे हैं। इस पाप का ये प्रायश्चित है, इस पाप का ये प्रायश्चित है, इस पाप का ये सब लिखा है। तो प्रायश्चित करिए। वो रोने लगी कि महाराज हम तो इतना जानते नहीं कि किस पाप का क्या प्रायश्चित है और मैं क्या करूंगी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी सबसे बड़ा प्रायश्चित है पश्चाताप। हमसे कोई पाप हो गया तो उसका हृदय से पश्चाताप करें कि हमने बहुत बुरा किया, ये हमसे बहुत गलत हो गया, ये हमें नहीं करना चाहिए था। हृदय में जो बाद में ताप होता है उसको बोलते हैं पश्चाताप। और पश्चाताप करने से भी पाप जल करके भस्म हो जाता है। लेकिन यहां ये चालाकी नहीं चलेगी कि दिन भर खूब पाप करो, शाम को आधा घंटे पश्चाताप का नाटक करो और अगले दिन फिर वो ही करो। फिर तो और ज्यादा बढ़िया तरीके से दंड मिलेगा। होशियारी दिखा रहे थे। पश्चाताप कब आपका लागू होगा कि आपने कोई पाप गलती से कर लिया था, अभी तक जीवन में करते रहे, झूठ बोलने का या यथाविधि जो भी हुआ। अब हमें बोध हो गया कि हमने बुरा किया, तो अब हृदय से पश्चाते हुए, उसका पश्चाताप करते हुए भविष्य में ना करने का नियम लें, सौगंध लें कि अब जीवन में दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। अभी तक वही सो वही, अब नहीं करेंगे। जब दोबारा ना करने की बात हो जाए और हृदय से क्षमा मांगी जाए तो भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान क्षमा कर देते हैं। दीन बंधो भगवान दया करके हमें क्षमा कर देंगे। भगवान दयालु हैं, उनसे हृदय से क्षमा तो मांग के देखो। हम लोग भगवान से क्षमा याचना तो मांगते हैं पर ऊपर वाणी, ऊपर ऊपर से, हृदय से नहीं। हृदय से पुकार निकले, प्रभु मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करिए। अच्छा, ऐसा संसार में देखा गया है
कि व्यक्ति गलत आचरण करके पाप करके अंदर से उसका पश्चाताप भी नहीं होता। बहुत लोगों को तो उसने गलत किया भी है। कई बार तो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार भी नहीं करता, और जहां गलती स्वीकार न की जाए वहां गलती के सुधार की संभावना नहीं होती। जब आप स्वीकार ही नहीं कर रहे तो सुधार कहां से होगा? तो सबसे पहली ये बात यह है कि अपनी गलती को स्वीकार करना सीखें। भलाई तो इसमें है कि हमसे गलती ना भी हुई हो तो भी अपने आप को मान लें। आप बताओ, सूरदास जी महाराज क्या वो कुटिल हैं? क्या सूरदास जी खल हैं? क्या सूरदास जी कामी हैं? पर सूरदास जी अपने पद में कह रहे हैं कि मोसो कौने कुटिल खल कामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जय तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जय तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मोसो कौने कुटिल खल कामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी। भरे भरे उदर विषय को धायो, भरी भरी उदर विषय को धायो, भरी भरे उदर विषय को धायो, भरी भरी उदर विषय को धायो। जैसे सूकर ग्रामी, जैसे सूकर गामी, हरे मोसो कौन कुटिल खल कामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी। भक्त के हृदय में यह दैन्यता होनी चाहिए, मैं तो कुटिल हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो ऐसा हूं। अच्छा, किसी ने सूरदास जी से पूछा कि आपने क्या कुटिलता करी, क्या गलत किया? तो सूरदास जी ने बड़ा उत्तर अच्छा दिया पांडे जी। बोले, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। सबसे बड़ा अपराध तो हमारा यह है कि जिसने हमें इतना बढ़िया शरीर दिया,
इतना सुंदर जीवन दिया, उसी को भूले बैठे हैं। अरे कोई एक गिलास पानी भी देता है तो हम उसको धन्यवाद बोलते हैं कि नहीं? कोई हमारे साथ कोई उपकार करे और उस उपकार को याद ना किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। आपको पता है सबसे बड़ा पाप क्या है? सब पापों का अपना अपना हिसाब है, पर सबसे बड़ा पाप कहा जाता है किए गए उपकार को याद ना रखना। कृतज्ञता, कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं है। किसी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया और हम उसके साथ बुरा करें, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो सबसे बड़ी कृतज्ञता क्या है? बोले सबसे बड़ी कृतज्ञता ये है कि हम जिस भगवान ने ये जीवन दिया है, ये शरीर दिया है, उसको नित्य धन्यवाद करें। प्रभु तूने मुझे इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतना सुंदर जीवन दिया है, आपका धन्यवाद है? अरे आप पूजा पाठ मत करो, ठीक है, अपनी इच्छा है, पर जिसने इतना कुछ दिया उसको धन्यवाद देना तो बनता है कि नहीं बनता? सवेरे उठ के सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम कर लो, भैया इतना सब दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ के थोड़ा सा भगवान को धन्यवाद दे दिया जाए, प्रभु आपने इतना सब दे रखा है, ये सब आपकी कृपा है। तो क्या ये हमारा जिम्मेवारी नहीं, हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती? हमारा कर्तव्य नहीं है? तो पाप करने के बाद हृदय से उसके लिए पछताना, पश्चाताप करना, बहुत बुरा हुआ, मुझसे गलती हुई। सुधार तभी होगा जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और सुधार करने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मण देवता ने बहुत समझाया, बेटी चंचुला तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। अब तुम हृदय से पश्चाताप कर रही हो तो पश्चाताप की अग्नि में तुम्हारे पाप जल जाएंगे। अब तुम प्रेम से भगवान शंकर की कथा सुनो और शिव जी का स्मरण करो। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे।